क्या आप जानते हैं कि माहवारी शुरू होने की सही उम्र क्या है? माहवारी शुरू होने की सही उम्र है 11 से लेके 14 साल तक। लेकिन इन दिनों मेरी ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जो या तो 8 साल के हैं या 9 साल की लड़कियां हैं जिनको माहवारी शुरू हो चुकी है। ये ग्रोइंग कंसर्न है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली मेनार्की। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रुचिका और आज हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब उम्र से पहले शरीर का विकास हो जाना लड़कियों में। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो हार्मोनल एक्सिस है उसका अर्ली एक्टिवेशन हो रहा है। मतलब वो जो एक्सिस है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो रही है। अब क्या कारण है जिसकी वजह से ये एक्सिस बहुत जल्दी एक्टिवेट हो रही है? सबसे मुख्य कारण है हम जिस वातावरण में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, फुल ऑफ केमिकल्स हैं। दूसरा कारण है कि जिस तरह का आहार हम लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा केमिकली प्रोसेस्ड है, बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा कारण है प्लास्टिक का जिस तरह से उपयोग बढ़ चुका है, क्योंकि प्लास्टिक एक एजेंट को रिलीज करता है, उसको कहते हैं बीपीए, जो जीनो ईस्ट्रोजन के जैसे हमारे शरीर में जाके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके एक्टिवेट कर देता है उन रिसेप्टर्स को। चौथा कारण है स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। बहुत सारे बच्चे पूरे दिन बैठ के आजकल सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल और टीवी ही देखते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। बहुत सारी लड़कियां आपको छोटी छोटी ओवरवेट नजर आएंगी। तो ये सारे कारण हैं। इसमें एक लाइफस्टाइल का भी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, जिस तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हम एक्सपोज होते हैं वो भी एक रीजन है। कभी कभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है, जैसे कोई थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई ट्यूमर हो। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से बच्चों में काफी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं। उनको एंजाइटी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, उनको डिप्रेशन आ सकता है, उनको लगने लग सकता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। लड़कियों की हाइट छोटी रह सकती है क्योंकि ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर एक ग्रोथ स्पर्ट आता है और फिर वो जो ग्रोथ प्लेट है वो जल्दी स्टॉप हो जाती है। तो ओवरऑल हाइट बच्चों की थोड़ी कम रह सकती है। जल्दी शारीरिक विकास हो जाना, जल्दी सेक्सुअली मेच्योर हो जाना, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स पे हेयर, जिनकी वजह से बच्चों को लड़कियों को टीज किया जा सकता है, उनको ऑकवर्ड फील हो सकता है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो हैं ही। मासिक धर्म का अनियमित होना या जल्दी जल्दी पीरियड आ जाना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, फ्यूचर में ओबेसिटी हो जाना, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज या पीसीओएस, इस तरह की परेशानियां हो जाना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आपकी बच्ची भी जूझ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक तो पैनिक नहीं होना है, बच्चों के पास बैठना है, उन्हें समझाना है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, उन्हें बताना है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग है जो सारी लड़कियों में होता ही है, तो इससे ना डरें ना घबराएं। आपको उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको उनको सपोर्ट देना है, ताकि वो इस जो छोटी उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो बच्चे भी बहुत डर जाते हैं, बच्चे भी इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यू हैव टू बी देयर सपोर्ट सिस्टम। आपको उनको मदद करनी है ताकि वो इस प्रॉब्लम से अच्छे से इस तकलीफ को अच्छे से मैनेज कर पाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बच्ची में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होने के चांस हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उनको जंक फूड देना बंद कर दीजिए। उनको होम मेड प्रॉपरली कुक्ड अच्छे घी में बना हुआ खाना खिलाना शुरू कीजिए। स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अगर उनमें ओबेसिटी है तो आप उनको वजन कम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और देखिए, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उनसे हम बहुत ज्यादा तो खैर नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी जब हम मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या जो मच्छर भगाने वाली जो कॉइल आती है वो सब का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी पेस्टिसाइड्स है ना, जो इंसेक्ट्स को, चींटियों को, इन सब को मारते हैं, वो एक्चुअली हमें भी इफेक्ट करते हैं। बट हमारी बॉडी बड़ी है तो वो इफेक्ट एकदम नजर नहीं आता है। वो इफेक्ट इस तरह से नजर आता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के फॉर्म में। ठीक है, तो सारे केमिकल से, फर्टिलाइजर से, केमिकली प्रोसेस फूड से, जंक फूड से, इन सब से आप दूर रहिए और अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कुछ फायदे की रही होगी। अगर आप किसी ऐसी मदर को जानते हैं जिनकी बच्ची इस उम्र में है तो जरूर ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।